देखो एक बात बोले, बुरा मत मानना। आदत बड़ी खतरनाक होती है। क्या खतरनाक होती है? आदत। आदत जो बन जाए ना, आदत जो बन जाती है वही बनी रहती है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष कहते, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। महापुरुष कहते हैं आदत सुधारो भजन हो जाएगा। जो आदत डाल लोगे वही आदत चलेगी। हमारे आज बड़ा दास का सौभाग्य है कि आज हमारे परम स्नेही, हमारे बड़े भाई भी, जिनसे गुरुवत व्यवहार भी है और जिनसे हमारा मित्रवत व्यवहार भी है, आज हमारे बड़े भैया और पूज्य आदरणीय परम पूज्य जी श्री पीटी शर्मा जी, पंडित श्री पीटी शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा से आप विराजमान हुए हैं मंच पर। आपने हमें एक बड़ी प्यारी बात बताई थी आज से 7-8 साल पहले, 6 साल हो गए। आप बड़े रसिक हैं भगवान ठाकुर जी के। आप बड़े रसिक हैं ठाकुर जी के। आप खूब परिक्रमा करते हैं और हमें एक बार जबरदस्ती परिक्रमा करवाने ले गए। हम जब परिक्रमा करने गए ना, तो आपने परिक्रमा में हमें एक आदत दी थी। पता है क्या कहा था? बोले बेटा, जीवन में अगर तुम्हें पास होना है ना, तो तुम एक काम करना, जब तक जीना तब तक गोवर्धन की तलहटी को पकड़े रहना। महाराज, दास का सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन मुझे जीवन में मिला। उस वक्त मिला जब मुझे कोई जानता नहीं था। मुझे कौन पूछता था? तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले। तो आपने एक बात बड़ी प्यारी बोली थी। क्या? हमारा नाम लेकर, धीरेन्द्र, अगर तुम्हें ठाकुर जी की कृपा पानी है ना, राघव जी की कृपा पानी है ना, तुम्हें देश विदेश जाना है ना, अपने जीवन को अगर संभालना है ना, तो तुम एक काम करना, कथा करके घर बाद में जाना, पहले गोवर्धन भगवान के चरणों में आ जाना। कहा? गोवर्धन सरकार के चरणों में आ जाना। इन्होंने अगर बरद हस्त रह दिया, और ये बार बार बोलते, आज भी हमें डांटते, बीच बीच में हम बात नहीं कर पाते, हम बड़े नालायक हैं ना, थोड़े से वे बड़े नटखट हैं, बहुत ज्यादा विधे रहते काम धाम में, सेवा में, हम बात नहीं कर पाते। तो बीच में ये कभी भी बात करते ना, आप परम पूज्य, तो आप हमें एक ही बात बोलते, आदत मत भूलना, आदत एक ही रखना। क्या? गोवर्धन की परिक्रमा करते रहना। दास का सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुषों का संग मुझे मिला। तो भैया मैं बता रहा हूं, आदत बड़ी अच्छी चीज होती है। आदत अच्छी डालोगे तो कल्याण होगा। आदत अगर जीवन में धोखे से एक बुरी पड़ गई ना, तो पतन होगा, पतन, विनाश होगा। और ये आदत का ही कृपा भाव है। आदत के ही कारण भैया ये दास कथा कहने लायक है। आदत के कारण प्रभु की कृपा की आदत पाने की आदत बन गई, तो उन्होंने कृपा कर दी। आपको हम आदत पर एक कथा सुनाएं। एक बार एक आदमी को बाहर जाना था, बाहर मतलब रेल पकड़नी थी। तो उसने एक तांगे, पहले तांगे वाला समय चलता था, तांगा चलते थे। तो एक तांगे वाले को शाम को कहा, भैया सुबह से आप एक काम करना, 5 बजे चल देना, हमें स्टेशन जाना है। तांगे वाले ने कहा ठीक है चलेंगे। सुबह हुई तो तांगे वाला नहीं आया। तो जिसे जाना था स्टेशन, वो तांगे वाले के घर पे गया। भैया कितनी देरी है गई, 5 के 5:15 बज गए, फिर रेलगाड़ी नहीं मिलेगी, जल्दी कर। तो वो दम से जल्दी जल्दी उठा और जल्दी जल्दी उसने तांगे में घोड़ी को निबोया और चलना प्रारंभ किया। अब महाराज गड़बड़ वाली बात ये हो गई कि वो तांगे वाला चले तो कुछ कदम चले तो घोड़ी रुक जाए। अब वो तांगे वाला उससे ज्यादा विचित्र, इनको थी जल्दी, घोड़ी थोड़ा चले और रुक जाए, और ये उससे बड़ा वाला विचित्र, ये उतरे और घोड़ी के सामने डांस करने लगे, नाचे खूब दबा करके।
अब जो तांगे में बैठे थे वो बड़ा माथा पीटे, एक तो लेट हो गया, ऊपर से ये घोड़ी नहीं चल रही, ऊपर से ये डांस कर रहा है। तो उसको एक बार गुस्सा देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा तो दिमाग ठनक गया जाने वाले का। उसने हाथ पकड़ा, बोले भाई साहब ये कर क्या रहे? बोले महाराज अब कुछ मत पूछो, बड़ी वाली गलती हो गई। बोले क्या गलती भाई? बोले दरअसल हमारे पास 2 घोड़ी हैं, एक घोड़ी है जो तांगे में चलती है, एक घोड़ी है जो बारात में जाती। तो जो हम घोड़ी लेकर के आ गए दरअसल वो बारात वाली है। तो इसकी आदत है कि जब तक ये डांस ना देख ले तब तक ये चलती नहीं है। हाँ। इसकी आदत है ये डांस देखेगी। वो करते ना जब शादी होती, तो आज मेरे यार की शादी है तो लोग नाचते, तो घोड़ी रुक जा, और जब यार की शादी वालों ने थोड़ा ठुमका लगा लिया तो फिर घोड़ी चली। उसी प्रकार इस घोड़ी की तो भैया आदत बड़ी खतरनाक होती है। अब उसको वो आदत थी तो बोले महाराज गलती माफ करना, अब जब तक हम डांस नहीं दिखाएंगे चलेगी नहीं। तो वो नचे, डांस करे, फिर घोड़ी चले। तो आदत अच्छी हो या बुरी हो, आदत आदत है, पर अगर अच्छी होगी तो आदत राम से मिलवाएगी, आदत अगर बुरी होगी तो आदत काम से मिलवाएगी। अब आपके ऊपर है आपको क्या प्राप्त करना है, इसलिए आदत बढ़िया डालो। नारद जी आदत डाल लिए भगवत भजन की। नारद जी के मुख पे क्या रहता? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आदत है भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारद जी की आदत है हरि नाम जपने की। काय की आदत है? हरि नाम जपने की। और हमारी आपकी आदत काय की है? काम काम की। महाराज
फायदा हो तो कथा सुने। आदमी आजकल हमने देखा कथा भी सुनता तो फायदे के लिए, बोले महाराज फायदा हो कछु तो कथा, नहीं तो क्या टाइम बर्बाद करें। अरे नक्कटा सब जगह फायदा ही देखता है, कुछ काम बिना फायदे के कर। एक बार एक आदमी एक संत जी के पास आया, बोले महाराज राम राम करने से क्या फायदा है? तो संत ने कहा फायदा, फायदा की मत पूछ, तू बता गुटखा खाने से क्या फायदा? बोले वैसे है तो कुछ नहीं। तो बोले जब तू गुटखा खाने से कोई फायदा नहीं, जिसका कोई सारांश नहीं, और फिर भी गुटखा खाता है और राम राम के लिए फायदा ढूंढ रहा, तू राम राम करके तो देख, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन आदमी राम राम जप कर रहा, जिसे देखो लागो काम काम। कथा भी सुनता, कथा इसलिए सुनता कि चलो पाप होगा इसमें कछु कट जाए, नहीं तो नरक में जे भी। कुछ लोग तो भय के कारण भगवान को भजते, भय के कारण, प्रेम के कारण बहुत कम भजते हैं। भैया राम का जप करो, नाम का जप करो, भगवान नाम जप करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पैसा लगता है क्या? हाँ जी अना जी, पैसा लगता है क्या? अब भाई छतारी वालों को अगर राम राम जपने में पैसा लगत हो तो भगवान जाने।